कल्पना कीजिए, आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां कभी आग का दरिया बहता था। धरती इतनी गर्म थी कि सूरज भी शर्मा जाए। उस समय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी ठंडी होती रही, ज्वालामुखी फूटते रहे, उल्का पिंड गिरते रहे और धीरे धीरे एक नई पृथ्वी का जन्म हुआ। एक पृथ्वी जहां जीवन संभव था। यह कहानी सिर्फ पृथ्वी की नहीं है, यह हमारी कहानी है। यह जानने की कहानी है कि हम कहां से आए हैं और भविष्य में कहां जा सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं, पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर पर। शुरू करते हैं उस समय से जब हमारा सूरज भी नहीं था। अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल घूम रहे थे। एक तारे के फटने से एक विशाल विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने इन बादलों को एक साथ धकेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धूल और गैस एक जगह इकट्ठा होने लगे। केंद्र में जहां सबसे ज्यादा पदार्थ जमा हुआ, वहां दबाव और गर्मी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक नया तारा का जन्म हुआ, हमारा अपना सूरज। सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही। समय के साथ ये पदार्थ भी एक दूसरे से टकराते रहे और धीरे धीरे ग्रहों का रूप लेने लगे। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं टकराव का नतीजा थी। शुरू में यह एक गर्म पिघला हुआ गोला था। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकल पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जबकि हल्के पदार्थ ऊपर आ गए। इसी तरह पृथ्वी की परतें बनी। लेकिन यह सब कुछ इतना शांत नहीं था। अंतरिक्ष से लगातार उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे। यह टकराव इतने भयानक थे कि पृथ्वी का रूप ही बदल जाता था। एक ऐसा ही टकराव हमारे चांद के जन्म का कारण बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक छोटा ग्रह पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से निकले मलबे से चांद का निर्माण हुआ। शुरुआती पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हर तरफ ज्वालामुखी फूट रहे थे, गर्म लावा की नदियां बह रही थीं, वायुमंडल जहरीली गैसों से भरा हुआ था। पानी तो था, लेकिन वो भी उबल रहा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जीवन संभव नहीं था। लेकिन फिर भी यहीं से जीवन की शुरुआत होनी थी। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी और ठंडी होने लगी। ज्वालामुखी शांत होने लगे और पानी ठंडा होकर समुद्रों का रूप लेने लगा। यह ठंडा होता पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पानी में ही पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। ये जीव बहुत ही सरल थे, सूक्ष्म जीव जिन्हें हम आज भी अपने आसपास पाते हैं। पानी में ही इन सूक्ष्म जीवों को वो सब कुछ मिला जो उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरी था। पानी में घुले खनिज उन्हें पोषण देते थे, सूरज की रोशनी उन्हें ऊर्जा देती थी और धीरे धीरे यह सूक्ष्म जीव बढ़ने और गुणा करने लगे। ये सूक्ष्म जीव केवल जीवित ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल को भी बदलना शुरू कर दिया। ये जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते थे। धीरे धीरे लाखों सालों में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ये ऑक्सीजन जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। ऑक्सीजन की वजह से ही बाद में ज्यादा जटिल जीवों का विकास संभव हो पाया। पहले तो यह ऑक्सीजन ज्यादातर समुद्र के पानी में ही घुल गई, लेकिन धीरे धीरे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई कि वो हवा में भी जाने लगी। ये पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन था। इससे पहले पृथ्वी का वायुमंडल ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों से भरा हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन के आने से वायुमंडल धीरे धीरे साफ होने लगा। ये उस वायुमंडल की शुरुआत थी जिसे हम आज सांस लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के आने से एक और बड़ा बदलाव आया। ऑक्सीजन एक प्रतिक्रियाशील गैस है। इसका मतलब है कि यह दूसरे पदार्थों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करती है। इस प्रतिक्रिया से पृथ्वी का तापमान कम होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी एक और हिमयुग की ओर बढ़ने लगी। लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी एक भयानक हिमयुग की चपेट में आ गई। यह हिमयुग इतना भीषण था कि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई थी, समुद्र जम गए थे और धरती एक विशाल स्नोबॉल की तरह दिखती थी। यह हिमयुग लाखों सालों तक चला। इस दौरान ज्यादातर जीवन समाप्त हो गया। केवल कुछ ही प्रकार के सूक्ष्म जीव जीवित रह पाए, लेकिन जीवन ने हौसला नहीं हारा। जैसे ही हिमयुग समाप्त हुआ, जीवन ने फिर से अपने आप को खड़ा किया और इस बार जीवन पहले से ज्यादा विविधतापूर्ण और जटिल था। हिमयुग के बाद पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लगा। बर्फ पिघलने लगी और समुद्र फिर से पानी से भर गए।
जीवन को एक बार फिर से फलने फूलने का मौका मिला। इस बार जीवन ने नए नए रूप धारण किए। समुद्र में नए प्रकार के जीव पैदा हुए। कुछ जीव समुद्र से बाहर आकर जमीन पर रहने लगे। यह जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। धीरे धीरे लाखों सालों में यह जीव और भी जटिल होते गए। मछलियां पैदा हुईं, फिर उभयचर जीव पैदा हुए जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे, और फिर सरीसृप पैदा हुए जो पूरी तरह से जमीन पर रहने लगे। इस दौरान पृथ्वी की सतह भी बदल रही थी। पृथ्वी की प्लेटें धीरे धीरे खिसक रही थीं। ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती थीं और एक दूसरे के नीचे धंस जाती थीं। इन टकरावों से पहाड़ों का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी फूटे और धीरे धीरे महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। शुरू में सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। यह एक विशाल महाद्वीप था जिसे वैज्ञानिक पैंगेया कहते हैं। लेकिन समय के साथ पैंगेया टूटने लगा। महाद्वीप एक दूसरे से दूर होने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी का नक्शा वैसा ही होने लगा जैसा कि हम आज देखते हैं। लगभग 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक नया युग शुरू हुआ। पौधे जो पहले केवल पानी में ही पाए जाते थे, अब जमीन पर भी फलने फूलने लगे। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी हरे भरे जंगलों से ढक गई। ये जंगल आज के जंगलों से काफी अलग थे। इनमें विशाल आकार के पेड़ और अजीबोगरीब पौधे पाए जाते थे। ये वो समय था जब जमीन पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इस कारण पेड़ पौधे भी बहुत तेजी से बढ़ते थे। कुछ पेड़ तो इतने ऊंचे होते थे कि आज की 10 मंजिला इमारत भी उनके सामने छोटी पड़ जाए। यह हरे भरे जंगल नए नए जीवों के लिए घर बने। कीड़े मकोड़े जो पहले बहुत छोटे हुआ करते थे, अब बड़े आकार के होने लगे। उड़ने वाले कीड़े भी पैदा हुए जो इन जंगलों में उड़ते फिरते थे। यह जीवन के विकास का एक और महत्वपूर्ण चरण था। लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक नए प्रकार के जीव का राज शुरू हुआ। ये जीव थे डायनासोर। डायनासोर सरीसृप थे, लेकिन ये दूसरे सरीसृपों से काफी अलग थे। ये बहुत बड़े और ताकतवर थे। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। डायनासोर ने लाखों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। ये वो समय था जब पृथ्वी का वातावरण आज से काफी गर्म था। ध्रुवों पर भी बर्फ नहीं थी। डायनासोर ने इस गर्म वातावरण में घूमने फिरने और शिकार करने के लिए खुद को ढाल लिया था। यह जीवन के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी हमें रोमांचित करता है। जब डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे, तब भी पृथ्वी की प्लेटें धीरे धीरे खिसक रही थीं। पैंगेया महाद्वीप पूरी तरह से टूट चुका था। महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे थे। इस बिखराव से नए समुद्रों का निर्माण हुआ, जलवायु में बदलाव आया और जीवन को नए वातावरण में खुद को ढालना पड़ा। यह बिखराव आज भी जारी है। यह एक धीमी लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसने पृथ्वी के नक्शे को वैसा बनाया है जैसा कि हम आज देखते हैं। डायनासोर का राज लाखों सालों तक चलता रहा, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक भयानक प्रलय आया जिसने पृथ्वी से डायनासोर का नाम ही मिटा दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इससे पृथ्वी पर भूकंप आ गए, ज्वालामुखी फूट पड़े और सुनामी की विशाल लहरें उठीं। टकराव से उठी धूल और राख से वायुमंडल ढक गया। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। पौधे मरने लगे क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी। जीवन के लिए यह एक बहुत ही कठिन समय था। प्रलय के बाद, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर एक नया युग शुरू हुआ। धूल और राख धीरे धीरे वायुमंडल से साफ होने लगी। सूरज की रोशनी फिर से पृथ्वी तक पहुंचने लगी, लेकिन पृथ्वी का वातावरण अभी भी पहले जैसा नहीं रहा था। यह अब भी ठंडा और शुष्क था। जिन जीवों ने इस प्रलय को झेला था, उन्हें इस नए वातावरण में खुद को ढालना पड़ा। छोटे स्तनधारी जीव जो डायनासोर के समय में भी थे लेकिन छिपकर रहते थे, अब खुलेआम घूमने लगे। उन्हें अब डायनासोर का डर नहीं था। ये स्तनधारी जीव तेजी से बढ़ने और गुणा करने लगे। वे नए नए रूप धारण करने लगे और नए नए वातावरण में रहने के लिए खुद को ढालने लगे। यह स्तनधारियों का युग था। स्तनधारी जीव डायनासोर से काफी अलग थे। वे गर्म रक्त वाले जीव थे, यानी वे अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते थे। इससे उन्हें ठंडे वातावरण में भी जीवित रहने में मदद मिली। स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, जिससे उनके बच्चों के बचने की संभावना बढ़ जाती थी।
धीरे धीरे स्तनधारियों ने पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वे अलग अलग आकार और रूप धारण करने लगे। कुछ स्तनधारी जमीन पर रहते थे तो कुछ पेड़ों पर, कुछ समुद्र में चले गए तो कुछ हवा में उड़ने लगे। यह जीवन के विकास का एक और महत्वपूर्ण चरण था। जब स्तनधारी पृथ्वी पर फैल रहे थे, तब भी पृथ्वी की प्लेटें खिसक रही थीं। भारतीय प्लेट धीरे धीरे एशियाई प्लेट की ओर बढ़ रही थी। लगभग 5 करोड़ साल पहले यह दोनों प्लेटें एक दूसरे से टकराईं। यह टकराव इतना जबरदस्त था कि इससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हैं। हिमालय का निर्माण पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे न केवल पृथ्वी का नक्शा बदला, बल्कि जलवायु पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। स्तनधारियों के विकास की लंबी कड़ी में एक जीव ऐसा भी था जो बाद में मानव के रूप में विकसित हुआ। यह जीव था प्राइमेट। प्राइमेट पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारी थे, जिनके हाथ और पैर पकड़ने के लिए अनुकूलित थे। उनकी आंखें सामने की ओर थीं, जिससे उन्हें दूरी का सही अंदाजा होता था। धीरे धीरे कुछ प्राइमेट पेड़ों से नीचे उतर आए और जमीन पर रहने लगे। यह प्राइमेट ही थे जिनसे बाद में मानव का विकास हुआ। मानव का विकास पृथ्वी के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने पृथ्वी के भविष्य को ही बदल दिया। पृथ्वी का यह अद्भुत सफर हमें बताता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लाखों करोड़ों सालों में पृथ्वी ने कई रूप बदले हैं। कभी यह आग का गोला थी तो कभी बर्फ से ढकी हुई। कभी यहाँ विशाल डायनासोर राज करते थे तो कभी छोटे छोटे स्तनधारी। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है और खुद को बदलते हुए वातावरण के साथ ढाल लिया है। आज हम मानव इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। हमारे हाथों में यह शक्ति है कि हम इस पृथ्वी को और भी सुंदर बनाएं या फिर इसे नष्ट कर दें। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे पृथ्वी का यह अद्भुत सफर और भी लाखों करोड़ों सालों तक चलता रहे।